दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाता हूँ। विनियोग। ओम। प्रथम चरित्र के ब्रह्म ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नाद शक्ति रक्तधंधा बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूपा है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्म ब्रह्मा जी ने जिसका स्तवन किया, उस महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिधि शूल भूशंखी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। इनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चांडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सर्वणि जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। सूर्य कुमार ब्रह्मा ने महाभाग सर्वज्ञ भगवती माया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है कि स्वरोचित मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलावृत्यों की नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे पराजित हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर ही रह गए। समूचे पृथ्वी से अब उनका आधिपत्य जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उसके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेवा और खजाना को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्र मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनियों ने उनका सत्वन किया और वे उस मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहाँ एक प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उनकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्यय लोगों के द्वारा सदा खर्च होने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे।
एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रव मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य विनीत भाव से उसे प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनी कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वंश में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, पुत्रियों की और स्वजनों की कुशलता है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो भी कह रहे हैं वो सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं धारण कर पा रहा है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम, आत्मीय जनों के प्रति अनुराग का तिलांजलि दे दिया हो, मुझे घर से निकाल दिया हो, उन्हीं के कारण मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जान करके भी नहीं जान पाता। इसके लिए मैं लंबी सांसें लेता हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित रहता है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतन राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के आश्रम में उपस्थित सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्वक वार्ता करके बोले। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत ही दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथों से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह सब मेरा नहीं है, अज्ञानियों की भांति मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। यह क्या है? इधर वह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके भी पुत्र, स्त्री, भृत्यों ने उसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी उसका परित्याग कर दिया है, तो भी वह उसके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिससे प्रत्यक्ष दोष देखा गया हो, वह विषय के लिए ही हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हो रहा है वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, भगवान महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को होता है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं और दूसरे रात में नहीं देखते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन और रात्रि भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते हैं। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उस मृग, पक्षी आदि की होती है। यहाँ तक अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान होती हैं। समझ होने पर भी इन पशुओं को तो देखो, स्वयं भूख से पीड़ित होने पर भी मोह बस बच्चों की चोंच में कितने चाव से दाने डालते हैं।
नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते हो कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए अपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा रखता है? यद्यपि उन सब में समझदारी की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की जन्म मरण परंपराएं बनाए रखने के लिए भगवती महामाया के प्रभाव से, ममतामय भाव से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए हुए हैं। इसलिए उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदम्बिके भगवान विष्णु की योग निद्रा जो भगवती महामाया, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों की भांति चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधिष्ठिनी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उसके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे ही देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उसका प्रकट्य अनेक प्रकार से हुआ है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्ण वन निर्मम हो जाएगा और सबके प्रभु भगवान विष्णु क्षीर शैया के पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभिक कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया हुआ भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवती विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सतवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधिष्ठिनी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपी भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्टकार हो, स्वर भी तुम्ही ही स्वरूपा हो, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रण में अकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के स्वरूप में तुम ही स्थिर हो। जहाँ इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपेण नित्य धर्म मात्र हैं, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम संध्या, सावित्री और परम जननी हो। देवी, तुम्हें उस विश्व ब्राह्मणों को धारण करती हो। तुमसे ही यह जगत की सृष्टि हुई है, तुम्ही से इसका पालन हुआ है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जो जय हो जगदम्बिके देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपेण हो, पालन काल में सृष्टि रूपा हो, कल्प के अंत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपेण महादेवी, महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही ईश्वर, तुम ही हिंग और तुम ही बोध स्वरूपिणी विद्य हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शक्ति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। ब्रह्मा
भूशंखिनी और परिधि ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितना भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यंत सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपा देवी तुम ही सत्य असत्य जो कुछ वस्तुएं हैं और सब उसकी ओर शक्ति हैं वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्यों हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। उस भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण किया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धन असुर मधु और कैटभ हैं इनको मुंह में डाल दो। जगदम्बिका भगवान विष्णु को भी शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने उन मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठिनी देवी योग निद्रा का इस प्रकार सत्वन किया, तब ये भगवान के नेत्र से मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकांत के जल से शेषनैया की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। दोनों ने लाल आंखें करके ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग करने लगे। तब भगवान श्री हरि ने उड़कर उन दोनों के 7 वर्ष दोनों के साथ 5 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। उधर माया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर बहुत प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैं वर मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर से मेरा क्या लेना देना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार ये दोनों महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुए थे। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सर्वरित मनवंतरित कथा के अंतिम अंतर्गत देवी महात्म्य मधु कैटभ नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो दुर्गा माता की जय।